नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोते हुए बोली अनु कात्यायन, मैंने हरियाणा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, मेरे साथ डीलरों से भी पदतर व्यवहार किया गया। बोली मुझे मेरा दुर्लभ सामान तक निकालने नहीं दिया गया। इस दौरान बेहोश भी हो गई थी, मुझे नोटिस तक नहीं भेजा। कहा खरखुदा में सीएम मनोहर ने खुद किया था बगैर CLU वाली अकेडमी का उद्घाटन, तब टाउन प्लानर कहाँ थे। कवाली मोड़ के सामने हरियाणवी कलाकार अनु कात्यायन द्वारा बनाई गई हरियाणवी फिल्म सिटी लोकेशन को तोड़ने के मामले में यहां पर मुकेश जाजी, हर्ष शिकारा, देवा सहित करीब 50 से अधिक हरियाणवी कलाकार अनु कात्यायन के रविवार को एकत्रित हुए। फैसला लिया गया कि DC को ज्ञापन सौंपेंगे व CM से मिलकर अनु कात्यायन की आर्थिक मदद व हरियाणवी फिल्म सेट लगाने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग में नियमों में रियायत देने की मांग रखेंगे। इस मौके पर अनु कात्यायन रोते हुए बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की स्लोगन को साकार करते हुए उसने अपने 15 सालों की मेहनत से हरियाणवी फिल्म सिटी लोकेशन सेंटर बनाया था, जिसे टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा बगैर नोटिस के तोड़ा गया। तोड़ते वक्त टाउन प्लानिंग विभाग की टीम से मिन्नतें की गई कि उसे 20 या 25 मिनट का समय दिया जाए ताकि वह फिल्म सिटी लोकेशन में रखा हुआ दुर्लभ सामान जैसे पुराना चरखा, रेहड़ू, पिढ़े, रई सहित सैकड़ों की संख्या में लाखों रुपए का सामान वह सुरक्षित बाहर निकाल सके। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग की टीम ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि खरखुदा में ही टाउन प्लानिंग विभाग की अनदेखी के कारण खरखुदा में न केवल बगैर अनुमति के बनाई गई अकेडमी का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने किया, बल्कि उस अकेडमी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वर्षों का समय दिया गया, लेकिन उसे 20 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। खरखुदा में टाउन प्लानिंग विभाग के साए में कॉलोनियाँ विकसित की गई। हरियाणवी के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने फिल्म सिटी लोकेशन बनाई थी उसे एक झटके में तोड़ दिया गया। रविवार को हरियाणवी कलाकारों ने मांग की कि यहाँ पर अनु कात्यायन के साथ ज्यादती की गई है। 2 वर्ष से यह फिल्म सिटी बनाई जा रही थी, इसे तोड़ने का नोटिस आज तक नहीं दिया गया। एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिया गया, लेकिन अचानक इस तरह से की गई कार्यवाही से पूरे हरियाणवी कलाकार आहत हैं, जो जल्द ही CM से मिलकर मांग रखेंगे कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह से फिल्म सेट बनाने में रियायत दी जाए और अनु कात्यायन को राहत देते हुए उनकी आर्थिक मदद की जाए ताकि वे इस तरह से सेट बना सकें। हर्ष शिकारा ये बोले। कलाकार हर्ष शिकारा ने कहा कि हरियाणवी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इस तरह का कोई भी सेट नहीं है। कलाकारों को शूटिंग के लिए परेशानी होती थी, इस तरह से ऐसे सेट बनाए जा रहे थे। हरियाणा में कई जगह अलग अलग सेट स्थापित किए हुए हैं, ऐसे लोकेशनों पर पंजा चलेगा तो हरियाणवी को कैसे बढ़ावा मिलेगा, क्या बोले टाउन प्लानर। जिला योजना का नरेश कुमार ने कहा कि कंट्रोल एरिया में बगैर अनुमति से किसी भी तरह की फिल्म सिटी या निर्माण व प्लाटिंग पर रोक है। जब यह फिल्म सिटी लोकेशन बनाई जा रही तो उस समय भी भूमि मालिक को नोटिस दिया गया था। नोटिस के जवाब में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर रहेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई NOC नहीं ली गई, जिस कारण नोटिस के बाद इस सेंटर को कानून की हिदायतों के मुताबिक तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के जो भवन बन रही हैं उन सब की लिस्टिंग की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी नोटिस देकर तोड़ा जाएगा। थी जी, इलीगल कौन कहे है और हमारी संस्कृति के इलीगल है। बताओ, जिस चीज ने हम ऊपर उठाती वो सब कर रहे हैं तो वो सारी चीज वो आपने देखे नहीं, वो चरखे वो खाट सारी दबी पड़ी वो इलीगल है कि बताओ। और मेरी आंखें आगे प्रशासन ने तोड़ दी जी, मैं बिल्कुल थी और ये सारी चीज मेरी आंखें आगे हुई है। देखो जी, मेरी आंखें आ गई, वो सब प्रशासन ने करा है, प्रशासन ने तोड़ा है। ATP अंजू जून की टीम आई हुई थी, तो ये चीज आप प्रशासन तक पूछो या फिर सरकार तक पूछोगे। मैं तो मतलब हाथ जोड़ती ही रहेगी, मैं तो पूछती ही रहेगी कि मामला क्या है, क्यों तोड़ रहे हो। कोई नोटिस हो, कोई तोड़ने का नोटिस हो, कोई खाली करने का नोटिस हो, लेकिन उनके पास कोई भी नोटिस नहीं था। ये 15 साल से रेडी हो रही थी, क्योंकि इसमें मेरी 15 साल की दिन रात की मेहनत लगी है। इसने यूं नहीं कह सकते कि 1.5-2 साल में बनी है। वैसे आपका कहने का मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला। जब इसकी नींव भरने लग रही थी तो एक मेरी लकड़ी की हट थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसमें मैं बैठती थी, तो उस पर कोई शो को चिपका के गए थे, जो कि उसका रिप्लाई कर दिया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि भी 1 हफ्ते में रिप्लाई कर दें। उसका रिप्लाई भी कर दिया था। DTP से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि 1-2 पॉइंट इसमें ये और डाल दीजिए। वो चीज़ अगर वो जमा करवा दिया था, अगर वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं था तो दोबारा मुझे नोटिस करती, या फिर वो मतलब एक्सेप्ट क्यों करा, अभी क्यों जमा करा, लेती ही नहीं ना वो चीज़ें। तो मैम टोटल लॉस हो गया। तो आप देख लो, तो कुछ खर्चा तो पूरी मतलब जिंदगी का जो मैंने करा था अपने पूरे जीवन में वो सब कुछ लगा हुआ था जी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मेरे इमोशंस, मेरे मतलब भावनात्मक तौर पे मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। जी मैम। कलाकारों के नाम ना जानते भाई, तुम जानोगे ना स्पोर्ट तो जब होएगी ना। मैं बताना चाहूँगा हमारा जो भी आज रणनीति बनाई जाओगी वो आप तब बता दी जाओगी। थोड़े मैंने रिक्वेस्ट भी करी, मैंने DC साहब से भी बात करी, मैंने गजेंद्र फोगाट से भी बात करी, लेकिन उन्होंने सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। गजेंद्र भाई क्योंकि वो सामान भी इलीगल था के
जी गजेंद्र भाई भी हैं। दिया था कि मैं कुछ करता हूँ और बोला कि 2 मिनट मुझे दे लाडो, मैं करता हूँ कुछ, मैं अभी करता हूँ। तो जैसे जेसीबी चल रही थी तो एक झटके में मतलब सारी चीज़ें मतलब एक मिनट में हर चीज़ मतलब टूट रही थी। तो मैं अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाई। मैंने 10 मिनट में फिर तक कॉल करा, मैं कहा गजेंद्र भाई, उनका हेल्प करो, सब खराब हो जाएगा, उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट का टाइम और दे मुझे, और मैं अभी कॉल करवा रहा हूँ, अभी बंद करवा रहा हूँ। लेकिन उस दिन के बाद गजेंद्र का कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया है। मैम राजनीति का मैंने नहीं बेरा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानू हूँ, मैंने नहीं बेरा किसी की कंप्लेंट है, किसी की नहीं है, कि मेरी आँखें आगे प्रशासन ने तोड़ा है बिना किसी नोटिस के। बस मैंने इतना पता है। मैम कुछ दिन पहले से कोई रंजिश नहीं है, सबसे बहुत प्यार प्रेम है, किसी से कोई बात नहीं है। और जो है भी तो प्रशासन ने इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर दी कि बिना किसी नोटिस के आके खड़े हो गए, सब कुछ सेकंड आगे चले गए। मैंने जो रिप्लाई जमा करवाया था शो कोज का, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो मैंने जरूरत लगती कि भाई मैंने ये बनाया नहीं है और मैंने परमिशन लेने की जरूरत है। जब उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और बोले कि भाई नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना यहाँ पे पोल्यूशन ना कुछ है, तो फिर मैंने जरूरत ही नहीं लगी कि भी इस चीज़ की जरूरत है। अगर सरकार उस चीज़ का विरोध करती, सीज करती, बंद करवाती, कोई काम ना आके, मतलब इतने लेबर काम करा करते 1.5 साल तक की, जब नहीं दिखी सरकार ने बंद करवा दी, तो मैं उस चीज़ पे जाके करती ना। मैं क्यों ऐसा काम करती? अपना नुकसान कौन करवाना चाहोगा जी? कौन चाहोगा कि उसका घर टूट जाए? Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department. Dr. Gaurav Singh Randhawa, laparoscopic uro-oncosurgeon. OPD timing morning 9 a.m. to 10 a.m., evening 1 p.m. to 7 p.m. from Monday to Saturday. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।